जय श्री गणेश। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, खुश होंगे। विष्णु भगवान की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे दोस्तों। तो चलिए आप सभी को बताते हैं एकादशी व्रत किस दिन पड़ रही है और कब से शुरू हो रही है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है और यह दिन विष्णु भगवान को समर्पित है और हर महीने में 2 बार एकादशी का व्रत रखा जाता है। एक कृष्ण पक्ष की एकादशी और दूसरी शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी। ऐसे ही ये ज्येष्ठ माह में आने वाली एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है और मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को अपार धन की प्राप्ति होती है, क्योंकि एकादशी जो है ये उस एकादशी का नाम है अपरा एकादशी। एकादशी के व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। अपरा एकादशी का दिन प्रभु नारायण के साथ माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। ऐसे करने से व्यक्ति के धन धान्य में वृद्धि होती है और उनके सारे कष्ट दूर होते हैं। और एकादशी का जो व्रत है वो 10वीं तिथि से ही प्रारंभ हो जाती है। 3 दिवसीय ये एकादशी व्रत होता है। तो इस बार 10वीं तिथि जो है वो पड़ रही है गुरुवार के दिन, तो इसलिए उस दिन बाल वगैरह तो नहीं धो सकते हैं। इसलिए बुधवार के दिन ही बाल धो करके स्नान करके और फिर लहसुन प्याज का सेवन ना करें और फिर शुक्रवार को एकादशी का व्रत रखें। शुक्रवार का दिन पड़ रहा है, आगे आप सभी को डेट बताते हैं और कब से शुरुआत हो रही है। और एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं देनी चाहिए और ना ही तुलसी के पत्ते तोड़ने चाहिए, क्योंकि तुलसी मैया भी एकादशी का व्रत रखती है। तो इसलिए इस दिन हमें उन्हें छूना नहीं चाहिए और ना ही जल देना चाहिए। तो तुलसी के पत्ते जो भी नीचे गिरे हों उन्हीं को उठा के भोग में आप डाल सकते हैं, लेकिन तोड़े नहीं। तुलसी माता को दूर से धूप दीप जला सकते हैं, दिखा सकते हैं, नैवेद्य चढ़ा सकते हैं दूर से, उन्हें छूना नहीं चाहिए। इससे भी हमें पाप लिखता है। और एकादशी का व्रत अगर करते हैं तो कोई जीव जंतु ना मरे, जैसे कि चींटी खोटे वगैरह घर में काम करते हुए लग जाते हैं, मर जाते हैं, तो इन सभी चीज़ों से पाप लिखता है। तो इन सभी चीज़ों से बचना चाहिए। बच्चों को डांटना नहीं चाहिए, किसी को कुछ शब्द नहीं बोलनी चाहिए, अच्छे वचन बोलें और थोड़ा कम ही बोलें, क्योंकि ज़्यादा बोलने से कुछ ना कुछ मुंह से निकल जाता है। तो इसलिए व्रत रख के कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलनी चाहिए। हमें इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए एकादशी व्रत के दिन। और जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत नहीं रखते हैं, नहीं रख सकते हैं, उन्हें चावल नहीं खानी चाहिए, उस दिन रोटी खाएं। इससे भी एकादशी व्रत का हमें पुण्य लाभ मिलता है। और हाँ, हो सके तो लहसुन प्याज भी ना खाएं और रोटी का सेवन करने से एकादशी व्रत का हमें पुण्य फल मिलता है। तो दोस्तों, एकादशी तिथि की आरंभ कब से शुरू हो रही है, चलिए वो बताते हैं। तो इस साल ज्येष्ठ माह में आने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की जो शुरुआत है वो 23 मई को दिन पड़ रहा है। उस दिन शुक्रवार 23 मई दिन शुक्रवार को प्रातः काल 1:12 से हो रहा है, जिसका समापन इसी दिन देर रात 10:29 पर होगा। तो ऐसे में उदय तिथि के आधार पर इस बार 23 मई शुक्रवार के दिन ही अपरा एकादशी मनाई जाएगी। इसी दिन व्रत पूर्ण हमें रखना है। बृहस्पतिवार को गुरुवार के दिन नहाय खाय करना है और शुक्रवार के दिन हमें व्रत रखनी है और शनिवार के दिन व्रत का पारण करना है। तो इस बार पंचांग के अनुसार जो है वो भद्रा काल भी है। तो भद्रा काल जो है 22 मई को दोपहर 2:21 से लेकर 23 मई को प्रातः काल 1:12 तक रहेगी। तो ऐसे में 13 मई को भद्रा काल जो है वो समाप्त हो जाएगी। इसके बाद एकादशी तिथि का आरंभ होगा। इसीलिए इस एकादशी तिथि पर भद्रा काल की साया नहीं रहेगी। इस बार की एकादशी बहुत अच्छी है और शुक्रवार के दिन पड़ रही है। अब जानते हैं एकादशी व्रत के पारण का समय क्या है। तो अपरा एकादशी व्रत का जो पारण का समय है वो 24 मई को किया जाएगा। व्रत खोलने का जो शुभ समय है वो सुबह 5:26 से लेकर के सुबह 8:11 तक रहेगा। दिन रहेगा शनिवार। और एकादशी व्रत का जो पारण होता है वो द्वादशी तिथि की समाप्त होने से पहले ही करना होता है। तो इसलिए द्वादशी तिथि में ही व्रत का पारण अवश्य करें। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को एकादशी व्रत का जो समय है वो मालूम हो गया होगा और कुछ नियम। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर जो भी नए आते हैं तो सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर आप सभी ज़रूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री हरि विष्णु।